तो स्टूडेंट आज हम लोग बीज गणित स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? बीज गणित। बीज गणित का इंग्लिश में क्या कहते हैं? अलजेब्रा। तो चलिए बीज गणित देखो हर जगह 5 क्लास से स्टार्ट होता है, सब जगह टॉपिक मिलेगा। ये बीज गणित गणित का वो भाग है जो सब जगह प्रयोग होता है। तू लोग को अपना जीवन से जोड़ के इसको बता दे कैसे होता है। अच्छा तू लोग बताओ कोई ऐसा भोज खाया है जिसमें आलू का सब्जी ना हो? खाया है? सब भोज में आलू का सब्जी रहता है, तो वही है बीज गणित। गणित का आलू का सब्जी, आलू समझ गया ना। तो तुम लोग देखो इसमें क्या कहेगा सर जी कैसे, तुम लोग अभी समझाने, इसको हम समझा दे। देखो बीज गणित में सबसे पहले चर अचर से स्टार्ट होता है। क्या होता है? पहले चर अचर समझते हैं, उसके बाद उसका घात पद समझेंगे, तब इसको समझेंगे बीज गणित में बहुपद समझेंगे, बहुपद के पद समझेंगे, घात समझेंगे, सब चीज स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक ना। चलो सबसे पहले हम लोग चर राशि के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखेंगे? चर राशि। चर राशि के बारे में, ठीक ना। अच्छा चर राशि सुनने से क्या लग रहा है? चर राशि, अरे चर राशि का डिफिनेशन क्या होता है पता है? वैसा राशि जिसका मान हमेशा, कहाँ पे? हमेशा बदलता रहता है। सर जी मार्कर चेंज कीजिए। बदलता रहता है, उसको क्या कहेंगे? उसको चर राशि कहते हैं। अच्छा चर राशि का उदाहरण क्या होगा पता है? एक्स वाई जेड ए बी से जेड तक। अच्छा इसमें नाम भी आ जाएगा पता है? नेम सब आ जाएगा, नाम भी आ जाएगा, नहीं होगा? अरे मान लेते हैं किसी का नाम, तो नाम भी चर राशि में। मान के चलो नाम, एक नाम का बहुत आदमी होता है ना, इस क्लास में तुम्हारा नाम है, दूसरे क्लास में इस नाम का होगा ना, इसमें नाउन भी आ जाएगा, ठीक ना। तो अब देखो इधर ध्यान देगा, तो तू लोग का पूछेगा सर बोल तो दिए चर राशि किसको, तो हमारा दैनिक जीवन में इसका प्रयोग बताइए। दैनिक जीवन में हमको बताइए ना चर राशि। चर राशि वैसा आदमी गांव का चुगला कौन होता है? तुम्हारे पास भी बोलेगा, उसके पास भी बोलेगा, उसके पास नियत नहीं रहता है एक जगह, समझ गया ना। गांव घर में ना होता है, तुम्हारा बात उसके पास भी बोल देगा, उसका बात उसके पास भी, वैसा ना वही है। देखो अभी मान के चलो कोई सवाल बनाया, उसमें एक्स का मान आ गया 5, दूसरा सवाल बना तो एक्स का मान दूसरा चीज आ जाता है ना रे। कोनो सवाल बनाया वाई का मान आ गया 10, दूसरा सवाल बनाया उसमें दूसरा चीज आ जाता है ना, तो वो हो गया चर राशि। समझ गया चर राशि? चर राशि में दिक्कत तो है, चर राशि में ना चुगला राशि, ठीक ना, ये बदलता है, ध्यान रखेगा। अब चलो अचर राशि देखते हैं। क्या देखते हैं? अचर राशि, ठीक ना। हिंदी गलत हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन मैथ का लैंग्वेज समझना है, ठीक ना। इसका डिफिनेशन क्या होगा? वैसा राशि जिसका मान निश्चित हो, कभी नहीं बदलता होगा, ठीक ना। लिख दे इसको डिफिनेशन। देखो वैसा राशि जिसका मान कभी भी नहीं बदले वैसे राशि को क्या कहेंगे? अचर राशि कहते हैं, ठीक ना। अब देखो एग्जाम्पल इसका, देखिए एग्जाम्पल में जैसे 1 2 3 डैश डैश डैश। अच्छा एक बात बताओ, अभी हम बोले कि जिसका मान कभी नहीं बदलता हो वो होगा अचर राशि। अच्छा बताओ यहाँ पे हम तुमको पढ़ा दिए 5 जोड़ 5 10 होता है, कितना होता है? तो अपना नानी गांव जाएगा, वहाँ पे 5 जोड़ 5 11 हो जाएगा, 10 होगा। अच्छा मौसी के यहाँ जाएगा तो बदल जाएगा, 5 जोड़ 5 नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है। 5 जोड़ 5 अगर यहाँ पे 10 हुआ तो दुनिया में कहीं पर जाके जोड़ो तो 10 होगा। ये वही राशि है। जैसे कि अब देखो 6 जोड़ 7 जोड़ेंगे, 6 7 कितना होता है रे? 13। तो तू लोग यहाँ से घर जाएगा तो 6 7 18 हो जाएगा, कभी होगा? नहीं होगा, कभी नहीं बदलेगा। देखो जैसे 6 में 8 को घटा दिए कितना, -2 हो गया ना। क्या स्कूल में घटाया -2, घर जाएगा तो -3 हो जाएगा, कभी नहीं बदलता है। तो वैसा राशि क्या हो जाएगा? अचर राशि हो गया, ठीक। तो इसको नोट करेगा, तू लोग नोट कर रही है, तो चलो इसको नोट करो। तो अब देखो हम चर और अचर देख लिए, अब इसमें बहुपद पे चलते हैं। कहाँ पे चलते हैं? ऊपर से मिटा दे, चलो ऊपर से मिटा देते हैं। चर अचर में किसी को दिक्कत होगा तो पूछना, ठीक ना। बहुपद इंग्लिश में होता है पोलोनिमियल। क्या होता है? पोलोमियल। चलो बहुपद का डिफिनेशन देखते हैं। देखो ये था ना चर, ये था ना अचर, दोनों को मिक्स कर देगा तो बहुपद हो गया। क्या हो गया? दोनों को मिक्स कर दिया, क्या हो गया? अब देखो आलू का सब्जी सेपरेट होता है, भिंडी का सेपरेट होता है, सबको मिला के में पनीर डाल दो, आलू डाल दो, परवल डाल दो, सबको एक में मिला दिया, मिक्स सब्जी हो गया, मिक्सचर। तो वही चर और अचर का मिक्सचर सब्जी को बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? चर और अचर को मिक्सचर को क्या कहेंगे? बहुपद। इसका डिफिनेशन लिख देते हैं। चर और अचर के सम्मिलित रूप को बहुपद कहते हैं, ठीक ना। चर और अचर के सम्मिलित रूप का क्या कहते हैं? बहुपद। इसको नीचे वाला मिटा दे शिवानी।
चलो देखो, अब कहेगा सर बताइए, आप बोल दिए कि मिक्सचर कर देंगे तो उसका उदाहरण भी बताइएगा ना, उदाहरण बता दे। तो चलो देखो, जैसे इस एग्जाम्पल में हम ले लेंगे 5x + 2, इस सवाल एक हो गया ना। तो अच्छा देखो, इसमें 5x + 2 में चर राशि दिखाई दे रहा है, x चर है ना, और 5 कौन चीज है, 2 कौन चीज है, तो दोनों मिल गया है ना। तो एक को सवाल में दोनों चीज है ना, किसके अंतर्गत आ जाएगा, बहुपद। अच्छा मान के चलो 5, यहाँ पे कोमा दिए, क्या दिए हैं, 5x² + 2x = 3 दे दिए, ये बहुपद हो गया, नहीं हुआ। तो इसमें भी देखो चरों राशि है, अचरों राशि है, तो इसी मिक्सर सब्जी को क्या कहेंगे, तो तू लोग अपना लाइफ से जोड़ के देखो, कोई भी चीज़ पढ़ता है तो उसको अपना दैनिक जीवन से जोड़ेगा ना, कभी नहीं भूलेगा, ठीक ना। तो चल, बहुपद का डिफिनेशन समझ गया। अब बहुपद में आता है बहुपद के पद और बहुपद के घात। क्या आते हैं, बहुपद के पद और बहुपद के घात। कल तू लोग जो क्वेश्चन कर रहा था उसी को हम लोग देखो, बहुपद के पद, बहुपद के पद, पद के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है, बहुपद के पद। तो बहुपद के पद होने का कंडीशन है, क्या है, कंडीशन। देखो बहुपद का पद होने का क्या कंडीशन है कि इसमें लिख देते हैं हम लोग, बहुपद के पद को प्लस या माइनस चिन्ह से अलग किया जाता है। देखो ध्यान दो, हम लिख दिए बहुपद के पद को प्लस या माइनस चिन्ह के द्वारा अलग किया जाता है। अब तू लोग कहेगा गुना या भागा क्यों नहीं दिए, गुना और भागा का प्रयोग नहीं होता, तू लोग ध्यान रखना पद को। अब देखो पद मतलब सीधा सीधी गिनती, क्या होता है, गिनती। देखो जैसे कि एक सवाल दे रहे एग्जाम्पल में, इधर देखो 5x² + 7y + 2 ये है, तो इसमें कह देगा कितना पद है। तो अभी हम क्या बोले, गिनती करना है। क्या करना है, किसको, प्लस और माइनस को छोड़ के। प्लस और माइनस बहुपद के पद को अलग करता है ना। ये प्लस देखो, इसको एक पद बना दिया, इसको दूसरा पद बना दिया, इसको दूसरा पद बना दिया, तो टोटल क्या पद हो गया, 1 2 और 3। क्या पद हो गया, 3 पद हो गया। समझ गया, कितना पद हो गया, 3 पद। देखो इसी में अब एक पद होगा तो उसका नाम हो जाएगा एक पदी बहुपद। क्या नाम हो जाएगा, एक पदी बहुपद। 2 पद होगा तो 3 होगा तो 4 तो चतुर्थ पदी बहुपद, एक पदी। अच्छा देखो एक पदी बहुपद का उदाहरण देखो, हम लिख देते हैं एक पद। अरे एक पदी बहुपद का उदाहरण, जैसे मान लो x एक पद है ना, जैसे कि 5x² एक पद है ना, जैसे कि 9y² इसमें एक पद है ना। तो एक पदी बहुपद का उदाहरण समझ गया। अभी देखो दो पदी बहुपद देख लिया हम लोग, देखेंगे दो पदी में क्या को पद होना चाहिए कम से कम, क्या को पद होगा, पीछे से आवाज नहीं आ रहा, कितना पद होना चाहिए, 2। तो मान के चलो x लिख दिया तो हो गया दो पदी बहुपद, नहीं हुआ, इसमें कुछ जोड़ दो, अब हुआ। अब देखो मान के चलो 10x² + y दे दिए, ये हो गया दो पदी बहुपद। तो इसी तरह से ETC और सारा हो जाएगा उदाहरण, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, ETC हम लिखते हैं, हम लोग ETC लिखते हैं, ETC का फुल फॉर्म किसी को पता है, ETC का फुल फॉर्म किसी को पता, एटेसेक्ट्रा होता है। क्या होता है, एटेसेक्ट्रा। ETC का फुल फॉर्म क्या होता है, एटेसेक्ट्रा का हिंदी होता है इत्यादि। क्या होता है, इत्यादि। इसका मतलब हो गया और भी हो सकता है। क्या होता है, और हो सकता है। चलो तो एक पदी दो पदी देख लिया। अब देखो 3 पदी देखे, इधर देखो 3 पदी। तू लोग बताओ बाबू, अब आप ही लोग बताएंगे 3 पदी बहुपद में कितना पद होगा रे, 3 गो। तो चलो मान के चलो 2x² + 2x + 2 दे देंगे, तो त्रिपदी बहुपद हो गया। क्या गो पद देखो, 1 गो पद, 2 गो पद, 3 गो पद, नहीं हो गया। अच्छा एक बात बताओ, 10y + 3x + 1 दे दिए, ये हो गया त्रिपदी बहुपद। तो इसी प्रकार देखो जहाँ को पद होगा प्लस या माइनस। अच्छा माइनस वाला तू लोग कहेगा सर को बार नहीं दे रहे हैं, हम दे देते हैं। जैसे y² - x + 2 = 0, तो बोलो क्या पद हो गया, 3 पद हो गया ना, 3 पद हो गया ना। अब इसी प्रकार चतुर्थ पदी पंचपदी तू लोग समझ जाएगा। तो हम बहुपद के पद समझा, बहुपद के घात को समझे, बहुपद के घात को समझे, ये सब पढ़ा है, ये सब पढ़ा होगा, बहुपद चैप्टर है। तो चलो हम लोग बहुपद के घात किसको मिटाते ऊपर वाला को। चलो इधर ध्यान देगा, लास्ट पर आते हैं बहुपद के पद, इसके बाद तुम लोग को छोड़ देंगे, ठीक ना। तब आगे कल बताएंगे, ठीक। बहुपद के घात पढ़ेंगे ना, घात, घात मने पावर, घात मने पावर, पावर मने शक्ति। पावर समझता है ना रे, अरे जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसी के पास क्या है, बहुत पावर है। इसमें भी देखना वही रूल यहाँ लागू होता है। देखो बहुपद के घात को हम लोग डिफाइन करें, इसको लिखेंगे बहुपद में चर राशि के अधिकतम, चर राशि के अधिकतम घात या पावर, पावर लिख दिया समझने के लिए। अच्छा बहुपद में चर राशि का अधिकतम घात को बहुपद का क्या कहते हैं, बहुपद के
घात कहते हैं, ठीक ना। यस सर। अब देखो बहुत इजी है, समझने की बात है, देखो समझ जाएगा। तो हम इसको मिटा दें नीचे वाला को, चलो मिटा दे इसको बाबू। यस सर। चलो इधर ध्यान देगा, ये सब जगह यूज होगा, 9वां 10वां सब जगह है। अब फ्री का मार्क देता है, तुम लोग को पूछ देगा, ऐसे सवाल दे देगा, कहेगा क्या पदी बहुपद है, नहीं गिन के कह देगा दुपदी है, तो ये सब फ्री का मार्क नहीं हुआ। देखो बहुपद का घात कल शिवानी पूछ रही थी नवोदय वाला बुक से, कितना घात है सर, देखो कैसे फ्री में मार्क मिलता है, ये सब फ्री का मार्क है, इसमें नहीं याद करना है, एक बार समझ गए सब दिन याद रहेगा। देखो तो अभी देखो इसका एग्जाम्पल देखते, इधर ध्यान दे, एग्जाम्पल देख ले। जैसे कि देखो 5x² + 2 है, तो इसमें चर राशि क्या है, x, x पे कितना पावर है 2, तो इसका घात कितना हो गया 2 हो गया ना। बोले चर राशि पे अधिकतम घात, इस पे तो चर राशि एक गो है, एक गो पावर है, तो उसका घात वही ना हो गया। तो इसमें कितना घात कितना हो जाएगा, घात कितना हो गया 2 आंसर। कल यही ना पूछ रही थी। अब देखो दूसरा उदाहरण, जैसे देखो 9y पे पावर 3 - 2y + 5 = 0 है, इस तरह का सवाल दे दिए। इसमें पूछ देगा इनका घात कितना है, पावर कितना है, कितना पावर है 3। अभी देखो x पावर 1 है, लेकिन हम लिखे हैं चर राशि पे अधिकतम पावर, तो सबसे बेसी पावर केकरा पास है 3 का, तो इसका घात कितना हो जाएगा, इस बहुपद में घात कितना हो जाएगा 3। तो ये फ्री का मार्क नहीं है सर, ये सब फ्री का मार्क है ना। तो चलो देखो आगे देखो, और एक उदाहरण देख लेते हैं, तब तुम लोग को छोड़ देंगे। अब देखो जैसे कि यहाँ पे दे देंगे हम 25x² + 10y पे पावर 5 + 6x। अब बताओ इस बहुपद में घात कितना हो जाएगा, इस बहुपद में घात कितना हो जाएगा, और 2 क्यों नहीं होगा, कम है। मैक्सिमम जो सबसे बेसी पावर होगा वही हो जाएगा घात। तो चलो हम लोग चर राशि देखे, अचर राशि देखे, बहुपद देखे, बहुपद के पद देखे और घात देखे। इसमें किसी को दिक्कत है, अरे समझ में नहीं आया, समझ में आ गया ना। तो चलो समझ में आ गया, तो आज इतना ही छोड़ देते हैं, कल नेक्स्ट पार्ट में कल देख लेंगे, ठीक है। तो लोग को भी बैठने के लिए धन्यवाद, ठीक है ना।